नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन और हम समय खराब ना करते हुए डिस्कशन करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके पेपर के अंदर एक टॉपिक है भारतीय समाज में पुनर्जागरण इन द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। तो इसके अंदर मुख्य तौर पे हमें डिस्कस करना होता है जो उस समय के मुख्य मुख्य लोग थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय जी, विद्यासागर जी, दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, एटसेट्रा। इसके अलावा हम डिस्कशन करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलनों के बारे में या फिर कुछ इम्पोर्टेंट संगठनों के बारे में, जैसे कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, एटसेट्रा। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय, इनको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। नंबर 2, इन्हें कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा, द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसां। एंड इन्हें कहा जाता है भारतीय आधुनिक भारत के जनक, मतलब आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। इसके अलावा इनको भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुबली जिले के राधानगर गांव में होता है। इनका जो नाम देख रहे हैं आप, राजा राम मोहन राय, तो इस नाम में दोस्तों जो राय उपाधि है, राय उपाधि इनको जो है वो इनके पिता से मिलती है। और जो राजा की उपाधि है, राजा राम मोहन राय पूरा नाम है, और जो राजा की उपाधि है वह इनको इनके एक विशेष कार्य के कारण दिल्ली के सम्राट, दिल्ली के सॉरी बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने इनको प्रदान की थी। क्योंकि एक बार ऐसा कहते हैं कि दिल्ली के जो बादशाह हैं उनकी पेंशन बंद हो गई थी, तो उनकी पेंशन को चालू करवाने के लिए राजा राम मोहन राय खुद चल करके इंग्लैंड गए और वहां जाके उन्होंने अकबर द्वितीय जो दिल्ली के बादशाह थे उस समय पे देश में, उनके पक्ष में पैरवी की, जिससे कि उनकी पेंशन चालू हो सकी। उससे खुश होकर के अकबर शाह द्वितीय ने इनको उपाधि दी थी राजा की। तो ये इनके नाम का हमने थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा। अब दोस्तों हम बात करते हैं डायरेक्ट में कामों के बारे में कि इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य किए। दोस्तों, 1814 के अंदर, इन द 1814, ये कोलकाता में शिफ्ट हो गए थे। इसके एक साल बाद 1815 में राजा राम मोहन राय स्थापना करते हैं कोलकाता में आत्मीय सभा की, नंबर 1। इसके ठीक 2 साल बाद, यानी कि 1817 में, इनके एक फ्रेंड थे डेविड हेयर, जो कि एक डच व्यक्ति थे। डच, हॉलैंड के लोगों को डच कहते हैं अपने। तो उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करी भारत में। कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। स्थापना करने वाला कौन था? डेविड हेयर। मगर इस डेविड हेयर की सर्वाधिक जो सहायता की इस कार्य के अंदर, वो की राजा राम मोहन रॉय ने। तो डेविड हेयर को सहयोग दिया हिंदू कॉलेज की स्थापना में। यही हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से फेमस हुआ। इसके अलावा 1817 के अंदर ही इन्होंने स्थापना करी एक स्कूल की। एक स्कूल खोला इन्होंने, जो स्कूल था बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्कूल। उस स्कूल में दोस्तों इन्होंने मैकेनिक्स जैसे विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था करी, एंड वोल्टेयर जैसे फिलोसोफर्स को भी पढ़ाने की व्यवस्था इन्होंने वहां पर बच्चों के लिए करके दी। 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने जनमत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखो, राजा राम मोहन राय का सबसे जो मेन जो कार्य था वो आप सबको पता है, वह था सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाना। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय 1821 में बंगाल के अंदर बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू करते हैं, जिसका मेन मोटिव यही था, उस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा के विरुद्ध लेख ही लिखा करते थे। उन्हीं लेखों के माध्यम से जो राजा राम मोहन राय हैं, ये सती प्रथा के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हैं। 1821 में अखबार का नाम था संवाद कौमुदी। एक साल बाद 1822 में ये फारसी भाषा के अंदर भी एक पत्रिका शुरू करते हैं,
इस पत्रिका का नाम था मिरात उल अखबार। ऐसा कहा जाता है फारसी भाषा का भारत के अंदर पहला जो पत्रिका थी, जो पहला जो अखबार था, वही अखबार था जिसका नाम था मिरात उल अखबार, स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन द ईयर 1822। एंड ये हमने बात की इनकी पत्रिकाओं के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कशन किया, 1815 में स्थापना हुई थी आत्मीय सभा की। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828, ध्यान देना डेट के दोस्तों, 20 अगस्त 1828 को इन्होंने स्थापना की ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज इनके जाने के बाद ऐसा कहते हैं कि दो भागों में बंट गया था। खैर वो हमारा भी टॉपिक नहीं है। सो 1833 के अंदर राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाती है और इनकी मृत्यु होती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल्स शहर के अंदर, और उसी शहर में इनकी समाधि आज भी बनी हुई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक्स इन्होंने लिखी वो कौन कौन सी है? पहली बुक इन्होंने जो लिखी वो थी 1809 में लिखी हुई। दोस्तों उस बुक का जो नाम था वो था तुहफत उल मुवाहिदीन। तुहफत उल मुवाहिदीन, जो कि फारसी भाषा की किताब थी। इसी बुक का इंग्लिश में नाम है अ गिफ्ट टू मोनोथिसिस्ट, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। ये किताब इन्होंने लिखी क्योंकि हम सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे। बेसिकली हिंदू धर्म के अंदर जो वेद वेदांत उपनिषद हैं वो एक ईश्वर की उपासना पर अधिक बल देते हैं। तो राजा राम मोहन राय वेदों के समर्थक थे, वेदांत के समर्थक थे।